Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman from Cadet College Fatehjang. डियर कैडेट्स, आज का लेक्चर भी उसी अनाउंसमेंट के साथ सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी असाइनमेंट दी जाती है और वो असाइनमेंट आप गूगल क्लासरूम में सबमिट नहीं कराते तो आपको प्रेजेंट मार्क नहीं किया जाएगा। और दूसरी अहम जो अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि 13 मई 2020 तक आपके लेक्चर्स होंगे और उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो आपका जो सिलेबस होगा उस टेस्ट सीरीज के अंदर वो होगा पेज नंबर 12 तक, सोशल स्टडी 6th क्लास का। तो डियर कैडेट्स, जो भी आपको असाइनमेंट दी जाती है वो अच्छे तरीके से आप मुकम्मल किया करें, अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से खूबसूरती से लिखा करें और मुझे वापस चेक कराया करें। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक मैं ताकि दूर कर सकूं, ताकि आपको इम्तिहानात में किसी किस्म की भी परेशानी का सामना ना हो। तो अच्छे तरीके से अपना होमवर्क तैयार किया करें, लिखा करें और अच्छे तरीके से उसको याद किया करें ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। डियर कैडेट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज होती है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम की मदद से वो चीज समझाना चाहूंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ये इफेक्ट किस तरह हमारे वजूद में आता है। ये मैं आपको पहले डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, फिर ताकि आपके लिए बुक से समझना आसान हो। तो देखें डियर कैडेट्स, हमारे पास फिजा के अंदर मुख्तलिफ गैसेस जब इकट्ठी होती हैं तो वो एक लेयर बना लेती हैं। उस लेयर को, उन गैसेस की लेयर को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये जो गैसेस जमीन के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर, एक तह बना लेती हैं, इस तह वाली गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो सूरज की तरफ से आने वाली रोशनी और जो हीट एनर्जी है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस से गुजरते हुए जमीन तक पहुंचती है। तो वो जमीन के कुछ हिस्से को गर्म करती है और गर्म करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है वापस भेज दी जाती है किधर, फिजा के अंदर। तो ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं, जमीन को टकराती हैं और टकराने के बाद फिजा में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब रिफ्लेक्ट जब ये हो के वापस जा रही होती हैं तो यही जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये इनको वापस नहीं जाने देती, बल्कि उनको, उन्हीं रेज को, उन्हीं हीट की रेडिएशंस को वापस जमीन की तरफ भेज देती हैं। इस तरीके से जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये आपके पास सारा इफेक्ट जो है ये आपके पास होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो डियर कैडेट, अब हम पढ़ते हैं अपनी बुक के ऊपर कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ने के लिए पेज नंबर 10 के बिल्कुल बॉटम पे, एंड पे जो आखिरी टॉपिक है वो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface. Greenhouse gases allow का मतलब होता है इजाजत देना, गुजरने देना। Sunlight to pass through, कि सूरज की रोशनी जो है वो गुजर के आ सके। Through the atmosphere, हमारे जो फिजा है, हमारे एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, सूरज की जो रोशनी है उसको आने देती हैं। एंड रीच द अर्थ सरफेस, और जमीन की सरफेस तक पहुंचने देती हैं। उसके बाद क्या होता है, सम ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड एज हीट ऑन द अर्थ। अब वो जब सनलाइट, सूरज की रोशनी हमारे पास जमीन तक पहुंचती है, इज कैप्चर्ड, वो पकड़ी जाती है। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना, जज्ब कर लेना, एज हीट ऑन अर्थ, तो जमीन उसको पकड़ लेती है हरारत के तौर पे। एंड सम ऑफ इट गोज बैक टूवर्ड स्पेस, और कुछ हिस्सा जो जमीन कैप्चर नहीं कर सकती वो हिस्सा वापस क्या करता है, वो वापस स्पेस की तरफ, खला की तरफ ऊपर को जाता है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जब ये वापस जाता है तो वापस ये ऊपर स्पेस में नहीं जा सकता, तो ये यहीं पे ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने का मतलब है यहीं पे पकड़ा जाता है। इन ग्रीन हाउस गैसेस से लेकर जमीन की सरफेस तक ये इसके दरमियान ही सारी हीट रह जाती है। तो इस सारे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, सारे असर को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद व्हेन दीज गैसेस आर केप्ट इन द राइट अमाउंट, अगर ये गैसेस एक खास मिकदार में हो, बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ये इनकी जो तह है ये बहुत ज्यादा घनी
ना हो, अगर थोड़ी घनी हो तो कुछ लाइट आएगी, कुछ वापस चली जाएगी। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो फिर ये नुकसानदेह होती है। लेकिन अगर हम राइट अमाउंट का मतलब है जो हमें मिकदार जरूरत है उतनी ही रहने दें, तो क्या होगा, when these gases are kept in the right amount they trap just enough heat to keep the earth warm for the life to survive। तो फिर ये उतनी हीट जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर रखती हैं जितनी किसी भी चीज के सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। जो हरारत किसी भी चीज को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है, फिर तो ये गैसेस इतनी हरारत को यहाँ पे रहने देती हैं। उसके बाद क्या होता है, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर द अर्थ वुड बी वेरी चिली। तो हमारी जमीन जो है, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो सारी हीट आती और आगे क्या करती, वापस चली जाती। तो वापस जाती तो फिर हमारी जो अर्थ है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो आबो हवा है, वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती, विद टेम्परेचर फॉलिंग टू -17 डिग्री। और इतनी ठंडी हो जाती कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 से गिरते गिरते किधर तक चला जाता, -17 तक। -17 का मतलब है 0 के बाद तो बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो -17 तक तो फिर हर चीज जो है वो क्या हो जाती, वो फ्रीज हो जाती, जम जाती। तो इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का फिजा के अंदर मौजूद होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज जो ज़हन में रखनी है वो ये कि खास मिकदार में होना जरूरी है। इससे बढ़ जाएगी तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमारी जमीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम आगे अगले पेज नंबर 11 पे टर्नओवर करते हैं। हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट, हमारे आबो हवा के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज का क्या असर होता है। तो यही अगर गैसेज ज्यादा हो जाए तो फिर क्या असरात मुरतब होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू अ वार्मिंग और कूलिंग ऑफ क्लाइमेट सिस्टम। चेंजिंग, अगर आप तब्दील कर दें अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इन गैसेज की तादाद को अगर हम तब्दील करते हैं, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा कम कर देते हैं। अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, बहुत सारी जो आपके पास हीट एनर्जी थी जो यहाँ रुक जानी थी वो वापस चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। अगर वो वापस चली जाएगी तो आपकी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। और अगर हम इसको इस तरीके से चेंज करते हैं कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की तह बहुत ही मोटी हो जाती है, तो वो गैसेस जो जा रही थी वो जाने के बजाय क्या करेंगी, सारी वापस आ जाएगी। या वो सारी वापस आ जाएगी टकरा के इन गैसेस को, तो आपकी जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। An increase in the amount of greenhouse gases in the atmosphere increase the greenhouse effect। अब क्या होता है, जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी मिकदार हमारी फिजा में बढ़ जाती है, उस बढ़ जाने से क्या होगा, इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। उस वजह से आपका पूरे का पूरा ग्लोब, हमारी पूरी की पूरी जमीन, ग्लोबल क्लाइमेट, पूरी दुनिया का जो आपके पास आबो हवा है वो तब्दील हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग, आपके पूरे का पूरा ग्लोब देखें ना, जमीन है, जमीन गोल है, तो गोल चीज को आप ग्लोब का नाम देते हैं। तो आपका पूरा जो ग्लोब है, आपकी पूरी जो जमीन है वो क्या हो रही है, वो लगातार उसका जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है, वो वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंजेस, इस वजह से हमारे जो मौसम है उनके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। अब पहले जो था वो सर्दियां इतनी सख्त नहीं होती थी, ना गर्मियां इतनी सख्त होती थी। अब गर्मियां भी बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं और सर्दियां भी बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। तो ये इस तरह की चेंजेस होती हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ रही हैं, किस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसको ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कम किया जा सकता है। डियर कैडेट्स, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही हैं, हमारे ग्लोब को वार्म कर रही हैं, और कौन सी ऐसी दो फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से, कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज भी होती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग कहते हैं जलाना। फॉसिल फ्यूल आपके पास ईंधन होता है। कौन सा ईंधन, जैसा कि तेल, गैस, कोयला, तो इस तरह की चीजें जो हैं जो फॉसिल से हमें फ्यूल मिलते हैं, जो जमीन के अंदर से हम निकालते हैं, तो वो तमाम फ्यूल, ऐसे फ्यूल जलाने से हमारे पास जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा पैदा होती हैं और वो सारी की सारी जाके फिजा में इकट्ठी हो जाती हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहता है कि जो फॉसिल फ्यूल ईंधन हम जलाते हैं उसमें पेट्रोल आपके पास, कोयला या जो नेचुरल गैस होती है, ये जलाने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन पेट्रोल। हमारे पास तमाम ही जो आमदोरफ्त होती है वो गाड़ियों से होती है और गाड़ियां तमाम ही तकरीबन पेट्रोल पे चलती हैं।
कोल इज यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स इन पावर प्लांट। पावर प्लांट के अंदर कोयला इस्तेमाल होता है। ऐसे जो बड़े बड़े एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती हैं, उनके अंदर कोयले का इस्तेमाल होता है। Similarly, factories and mills that run on fossil fuel release carbon dioxide and other greenhouse gases। इसी तरीके से वो फैक्ट्रियां जो फॉसिल फ्यूल पे काम करती हैं, जो पेट्रोलियम कोयले पे चलती हैं, वो तमाम की तमाम फैक्ट्रियां फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करती हैं। ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ड्यू टू रैपिड, रैपिड कहते हैं तेजी से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी जो सनती तरक्की हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सनती तरक्की बहुत तेजी से हो रही है, सनतें बहुत जल्दी तेजी से फैल रही हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मोर व्हीकल्स आर बीइंग एडेड टू द रोड, हमारे सड़कों पे गाड़ियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप, और बहुत सारी नई सन्नतें भी लगा दी गई हैं। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीजिंग, जिसके नतीजे में हमारे पास जो फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी होती जा रही है। तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले टॉपिक में कि जो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होती जाएंगी तो आपके पास जो है वो जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरा बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का एक होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात, डिफॉरेस्टेशन जंगलात का काटना, जंगलात को काटना। तो जंगलात का काटना जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? अगर आप सोचें कि जो जंगलात हैं वो क्या करते हैं, दरख्त हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और ऑक्सीजन को एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल वैसे तो इंसान करते हैं, लेकिन पौधे भी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस पे चलते हैं उस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो निकालते हैं। तो जब पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कौन इस्तेमाल करेगा? कोई भी नहीं, इंसान तो इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ऑक्सीजन नहीं कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। तो इस तरीके से जो जंगलात हैं उनका कटना भी जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा देता है, जिस वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on earth is decreasing। तो दूसरी जो बड़ी वजह वो बताता है, वो ये बताता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है तो उसके बढ़ जाने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो तादाद जंगलात की हमारे पास जमीन पे मौजूद थी वो बहुत कम होती जा रही है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू मेक स्पेस फॉर द एग्रीकल्चर। मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा ट्री, दरख्त आर बीइंग कट डाउन, काटे जा रहे हैं, टू मेक स्पेस, ताकि जगह बनाई जा सके, फॉर एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए, फसलें उगाने के लिए, हाउसेज, घरों के लिए, एंड फैक्ट्रीज, ताकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। जंगलात थे, जंगलात को काट दिया हमने, वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए, वहाँ पे फसलें उगाना शुरू कर दी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। अब पौधे क्या करते थे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे और ऑक्सीजन खारिज करते थे। दिस वे द एयर गेट प्यूरिफाइड। इसी तरीके से हवा हमारी जो है प्यूरिफाई, प्यूरिफाई का मतलब है साफ होना। किसी चीज को भी प्यूरिफाई करने का मतलब होता है उस चीज को साफ करना। तो इस तरह हमारी जो फिजा थी वो रोजाना की बेस पे साफ होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिंस देयर आर नॉट एज मेनी ट्री टू डू दिस फॉर अस, अब चूंकि जंगलात ही इतने नहीं रहे जो हमारे लिए ये काम कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे माहौल के अंदर रोजाना की बुनियाद पे आ रही है, एंड नॉट बीइंग रिप्लेस्ड विद ऑक्सीजन, लेकिन अब उसे रिप्लेस करने वाली ऑक्सीजन जो है वो नहीं है क्योंकि हमने दरख्त काट दिए हैं। डियर कैडेट्स, आज हमने ये इफेक्ट पढ़े जो ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है इस इफेक्ट को कम करने में, हम कैसे अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। तो उससे पहले जो आपका होमवर्क होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो होमवर्क आपने अपनी कॉपीज में अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और फिर मुझे चेक कराना है। डियर कैडेट्स, आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 12 के ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन थे हमने उस दिन किए थे वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थे। आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो 5, 6 और 7 है। तो 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं। इन्हीं का जो जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्री हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, कि ज़्यादा दरख्त लगाने से हम कैसे क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका जवाब भी आपको बताता हूँ। एंड व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। फिर कैडेट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि दरख्त जो है वो किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं
क्लाइमेट चेंज में। तो सबसे पहले देखें तो ये आपके पास मैंने निशानी लगा दी, ट्रीज टेक एक्ट एज द लंग ऑफ अर्थ। तो जो दरख्त हैं वो हमारी ज़मीन के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। ये क्या करते हैं, दे टेक इन, ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन खारिज करते हैं एयर। दिस वे एयर गेट प्योरीफाइड। इस तरह हमारी जो फ़िज़ा है उसके अंदर जो हवा है वो साफ़ रहती है, वो प्योरीफाई रहती है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो ये आपने पीछे पेज नंबर 11 पे आ जाना है। डियर कैडेट्स, दूसरे जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट all around the world more vehicle are being added to the road and more industries are being set up। तो ये आपके पास मैंने जवाब इसका लगा दिया है, यहाँ से लेके एंड पे आपने बताना है। सो एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज इंक्रीजिंग। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस। यहाँ तक आपने मुकम्मल जो है वो लिख देना है। डियर कैडेट्स, हमारा जो तीसरा सवाल था वो था व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। डियर कैडेट्स, ये आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके सामने मौजूद है। ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ यहाँ से लेके -17 डिग्री तक, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपने अपनी कापीज़ पे खूबसूरत करके लिखना है और उसके बाद मुझे आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो गूगल क्लासरूम में चेक कराने हैं। तो बस आज के लिए इस लेक्चर में यही 3 सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।